फूल होता तो तेरे दर पे सजा ही रहता, जख्म लेकर तेरी दहली। शांति अमन से इंसान रहे भारत में, तेरे बंदे न परेशान रहे भारत में। या खुदा ऐसी मोहब्बत तू अता कर, ज़र्फ से अपने भी ज्यादा नहीं मांगा जाता, ज़र्फ से अपने भी ज्यादा नहीं मांगा जाता। प्यास लगती हो तो दरिया नहीं मांगा जाता, प्यास लगती हो तो दरिया। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन। कहते जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बगुला बुलंद रहा किनारे। कवि संतोष चैनल की जो तलाश है, जिसके लिए आप लोग कवि संतोष चैनल को सुनते हैं, यानी यूट्यूब पर जाते हैं, जिसके लिए सुनते हैं, यानी हम जो हमारी प्राचीन गायन पद्धति है, जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारी लोक कलाएं हैं, इनको सजोने के लिए, कलाकारों को सजोने के लिए हमने इस चैनल का निर्माण किया। और हमारा उद्देश्य यही है, हमारी मेहनत सार्थक तब मानी जाएगी जब छोटे बड़े सारे कलाकार हमारे चैनल से प्रसारित होंगे दुनिया भर, यानी देश भर के, जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, जब तक जिंदा है ये करते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के एक ऐसे ही पारिवारिक कार्यक्रम है, जिसमें सभी संभ्रांति लोगों से मुलाकात है। ये वीडियो आपके सामने देखिए, ये सारे चेहरे आपके सामने चल रहे हैं, और सभी लोग इम्प्लाई पर्सन है, कोई मास्टर साहब हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, सबके सब लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी लोग ऐसे बैठे हैं। हम भी इसी बैठकी के एक हिस्सा हैं, समझिए, आए हैं, और बहुत ही अच्छा। हम लोग कव्वाली कहते हैं, और कव्वाली के लिए जो है जनपद जौनपुर का नाम आपने दुनिया में रोशन किया है। शायद कव्वाली को सुनने वाला कोई भी श्रोता आपके नाम से अपरिचित नहीं है, अनछुआ नहीं है। आइए एक विशेष खास बातचीत का अंश आपसे आप तक पहुंचाते हैं। हमारे बीच में बच्चा कव्वाली। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कव्वाली का शौक आपके जहन में, आपके दिमाग में कब आया? कव्वाली का शौक हमारा खानदानी है। हमारे बड़े पिताजी छप्पन कव्वाल बहुत ही मशहूर हिंदुस्तान के एक बहुत ही अजीम फनकार थे। उनके जाने के बाद मेरे भाई बच्चा आज़ाद का है, उसके बाद ये विरासत में हमें मिला है, और ये सिलसिला अभी तक कायम है हमारे ख़ानदान से। अभी मैं संभाला हूँ, आगे देखिए क्या होता है। यानी बचपन से कव्वाली गाते हैं। अभी सर जैसे जौनपुर के अलावा जब हम जनपद की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो कहाँ कहाँ लगभग आपने? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर सूबे में गया हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, जितने भी सूबे करीब करीब सब जगह मैं गा के आया हूँ। पूरी टीम लेके चलते हैं? पूरी टीम लेके, हमारी 8 आदमी की टीम होती है, 8 आदमी हम जाते हैं सफर में। अभी मेरे बहुत सारे प्रोग्राम लगे, इधर जाना है मुझे, बेगूसराय, बरौनी, दुर्गा पूजा में भी मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो क्या दुर्गा पूजा में जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं, इसमें क्या ये देवी एक आध गाना देवी गीत का हम लोग गाते हैं, उसके बाद रात भर कव्वाली का वो दूसरा ही माहौल बन जाता है। हाँ, लेडीज जेंट्स का जब प्रोग्राम होता है तो दूसरा ही माहौल बन जाता है। अभी जो जेंट्स लेडीज जो आप अपने साथ लगाते हैं, क्या वो आपके परिचित रहती हैं या कभी परिचित रहती हैं, कभी बाहर की रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आ जाए। लोग गाते हैं, ये कव्वाली लिखता कौन है? हमारे शायर होते हैं, और करते करते हम लोग को खुद भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हो गया है। हमारे शायर इस वक्त हैं एक खंजर गाजीपुरी, वो लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ज़ईफ हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी ज़िंदगी का वो मैं चाहता हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी का सबसे मतलब आपके दिल को छूने जो शायरी रही हो, जो गज़ल रही हो, मैं चाहूँगा कि जिंदगी की ये महफिल सजी रहे, इस तरह जिंदगी की ये महफिल सजी रहे, थोड़ा सा गम भी चाहिए, थोड़ी खुशी रहे, ऊंचा मकान हो ये ज़रूरी तो नहीं है, घर वो है जिसमें प्यार की खुशबू बसी रहे। ये तालियां भी आप सुन रहे होंगे ना, तो ये वाह वाह और तालियों की जो आवाज़ आ रही है, यहाँ 25 से 35 लोगों की संख्या बैठी है। और मैं स्टैंड पे कैमरा है, मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक वीडियो देखिए, अब मैं चलाता रहूँगा बीच बीच, कि ये लोग हैं और जिनको बस ये पूरी शाम आज शेरो शायरी की दुनिया में, यहाँ अच्छे अच्छे फनकार भी हैं, अच्छे अच्छे शायर भी हैं, लेकिन बच्चा कव्वाल मेरे जनपद की शान है, और जनपद जौनपुर का नाम आपने दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा। सर मैं चाहूँगा
दर्शकों के लिए कुछ ऐसे छोटे-छोटे 4-6 2-4 छोड़े जिससे लोग आपको जानते हैं या आपको याद करते हैं। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच ना देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। क्या बात है सर। अच्छा सर, कुछ एक लाइन जैसे गुनगुनाने वाला कोई। टूट जाए ना भरम होठ, हिलाऊं कैसे, टूट जाए ना भरम होठ, हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे। फूल होता तो तेरे दर पे सजा ही रहता, फूल होता तो तेरे दर पे सजा ही रहता, जख्म लेकर तेरी दहलीज पे आऊं कैसे। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है संतोष जी, कि तू ही बतला मेरी यादों को भुलाने वाले, तू ही बतला मेरी यादों को भुलाने वाले, मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाऊं कैसे, मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाऊं कैसे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मात्र इतना सा है कि ये हमारे मित्रों की महफिल है और मेरी यादों में रह जाए। मैं जब कभी इन चेहरों को याद करना चाहूँ, इस महफिल को याद करना चाहूँ, ये वीडियो देख लूँ और आप सब देशवासियों के लिए एक मैसेज हो जाए कि इसीलिए जनपद जौनपुर को दुनिया के लोग सिराजे हिंद कहते हैं। हम में लगभग अभी जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, जो एक चेहरा आपके सामने जा रहा है, ये सब जाति बिरादरी धर्म के लोग हैं। अभी कुछ अच्छा इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर, इंसानियत पर, धर्म पर कोई शायरी? शांति अमन से इंसान रहे भारत में, तेरे बंदे न परेशान रहे भारत में, या खुदा ऐसी मोहब्बत तू अता कर मुझको कि मिल के सब हिंदू मुसलमान रहे भारत में। वाह, क्या बात है। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। वाह। सर, मैं चाहूँगा अभी सरकार की एक योजना चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या इस तरह से महिलाओं के लिए, नारियों के लिए भी मैं चाहूँगा 2 लाइन। बेटियां वाले जमाने में मुसीबत बन गए, बेटियां वाले जमाने में मुसीबत बन गए, दर्द मातम आंसू गम सब इनकी हिम्मत बन गए। इसको देखो मांगता है अपने बेटे का तिलक, ये लड़कियों के पाक रिश्ते की तिजारत बन गए। मैंने इसलिए सर ये सारी इसलिए कहलवाई आपसे कि मेरे 20,000 अगर सब्सक्राइबर हैं तो 10,000 बहनें जुड़ी हैं, 10,000 महिलाएं जुड़ी हैं और अच्छी कलाकार, गांव की जो देहात की पढ़ी लिखी महिलाएं जो गीत गाती हैं, वो बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं सर। तो मैं जब भी आपसे बातचीत करता हूँ, मुझे लगता है कि उनके हिस्से की भी बतिया कुछ होनी चाहिए, उनके हिस्से के भी बातचीत में कुछ रखें, उनके पक्ष के। हमारे हाथ में इज्जत से चाकू कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। क्या बात है। मैं चाहूँगा सर, अभी जाते जाते मेरे दर्शकों के लिए
कुछ और बेहतरीन तोहफा, ताकि ये महफिल पूरी यादगार रहे। एक शेर में जाते जाते अपने दोस्तों से, अपने आवाम से ये कहना चाहूँगा कि ज़र्फ़ से अपने भी ज़्यादा नहीं मांगा जाता, ज़र्फ़ से अपने भी ज़्यादा नहीं मांगा जाता, प्यास लगती हो तो दरिया नहीं मांगा जाता, प्यास लगती हो तो दरिया नहीं मांगा जाता। दोस्तों, हर बड़े लोगों से रखना ना कर्म की उम्मीद, क्योंकि ताड़ के पेड़ से साया नहीं मांगा जाता। आपको बताते हुए खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ पूरा खानदान आपका संगीत से जुड़ा हो और ऐसी गायन बत्तरी से जुड़ा हो जो जनपद जौनपुर का नाम पूरे भारत में रोशन करे। वो ऐसी विधा, वो ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में आप जनपद जौनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में मुझे भी आकर के फख्र महसूस हो रहा है, गर्व हो रहा है कि यहाँ आज मैं बैठा हूँ, इस महफिल का भी एक हिस्सा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले पता नहीं कितनी बार ऐसी महफिल का उन्होंने लिया है, लेकिन तब मेरे पास ना चैनल था ना ये माइक थी। लेकिन आज चैनल भी है और माइक भी है। मैं चाहूँगा आने वाले कल में जब भी हम लोग इस तरह से बैठेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आप तक प्रसारित करते रहेंगे, भेजते रहेंगे। और इसमें बताएं आपको, जनपद जौनपुर के वो मशहूर डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने 1.5 घंटे तक से शासन करके दुनिया में एक इतिहास रचा। आदरणीय हमारे गुरु जी हैं संजय यादव मास्टर साहब, जिनका प्यार दुलार हमारे सर पर हमेशा बना रहता है। चंदमणि मिश्रा साहब हैं, बहुत ही आपको भी गायकी विरासत में मिली है। आपके दादा परदादा भी अच्छे कलाकार रहे, शास्त्रीय संगीत के। आप भी इस महफिल में मौजूद हैं। मैं अगला इंटरव्यू उनका जल्दी से, मेहदी भैया हैं, इंद्रेश भी आदरणीय हमारे गुरु के समान भैया जी बैठे हैं। तो ये पूरी महफिल हमारे मित्रों की एक महफिल है दोस्तों। और हम चाहते हैं कि जरूर आने वाले कल में एक छोटा छोटा क्लिप आप तक अपने इस पंचायत से भेजते रहेंगे। और ये हम लोगों का इस तरह से बैठ जाना कैसा आप लोगों को लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत आभारी और ऋणी हूँ सर जी, जो आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे दर्शकों को दिया है, मेरे चैनल को दिया है। इसके लिए संतोष आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। मेरे साथ कैमरामैन विशाल, थैंक यू।